जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज फिर से बात करेंगे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, वो था आपका कौन सा वंश? कण्व वंश था। कौन सा वंश था मेरे भाई? कण्व वंश था। और वासुदेव ने तो हत्या की थी। तो पूछा जाता है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो ध्यान रखिएगा, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका देवभूति। कौन था मेरे भाई? देवभूति। इसी की हत्या करके जो है आपका कण्व वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो मौर्य वंश था ना, ध्यान रखिएगा, जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ था। इसी की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना, फिर शुंग वंश के बाद से कण्व वंश की स्थापना होती है। समझ में आ गया भाई? अगला देखें। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। तो देखिए, वो सूक्ष्म जीव है आपका जीवाणु बैक्टीरिया। कौन सा मेरे भाई? जीवाणु बैक्टीरिया है। इसी के कारण जो होता है आपका साइट्रस कैंसर होता है। ठीक है, साइट्रस कैंसर जीवाणु जैंथोमोनस एक्सोनोपिडस के कारण होता है। ठीक है, जैसे पौधे में बात करें तो नींबू हो गया, अंगूर हो गया आदि। साइट्रस का मतलब समझते हैं ना, सिट्रिक अम्ल। आपको पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। अरे सिट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है मेरे भाई? सिरका में पाया जाता है। विनेगर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको विनेगर बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो, सॉरी, एसिटिक अम्ल उसमें पाया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों मतलब आंवला में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? संप्रभु, बिल्कुल। बंधुता भी है, न्याय भी है, पर पूंजीवादी आपकी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये जो होगा इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। पूंजीवादी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, बल्कि पूंजीवादी जो है वो अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, समझते हैं ना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है भाई साहब, ये आपके संविधान से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला देखें। अगला है कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। यानी कि ये जो है करंट का रिलेटेड है भाई। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये जो किया गया था, ये आपका कहाँ किया गया था मेरे भाई? तो ये किया गया था आपका राटर डैम में। कहाँ पे? राटर डैम में किया गया था, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पे है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है नीदरलैंड में है। अगर देश का नाम पूछे तो नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। लोगों और धरती के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना जो है इसका क्या था मेरे भाई? इसका थीम था। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। और अगला है आपका ये, हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हसदेव और जोक नदियाँ जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। हसदेव नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? महानदी की। ध्यान रखिएगा, महानदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है। और उसके बाद से बात करें हम लोग, ठीक है, जोक नदी का जो उद्गम होता है वो महासमुंद जिले के पिथौरा से होता है। ठीक है, और यह शिव री नारायण में जो है दक्षिण तट पर महानदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है जोक भी जाकर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ की है? ये दोनों जो है आपके छत्तीसगढ़ की है। ठीक, अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था। तो कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीनने वाला शासक कौन था मेरे भाई? तो वो था आपका नादिर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसका कार्यकाल 1736 से लेकर 47 तक चला। ठीक है, 1736 से 47 तक चला। और इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था कौन सा? वो था आपका मोहम्मद शाह। कौन सा था मेरे भाई? वो था मोहम्मद आपका शाह था।
और नादिर शाह ने संपूर्ण नगर को लूटकर 70 करोड़ रुपए की राजधानी और शाहजहां का बनवाया। धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तख्ते ताउस को क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस पूछा जाता है, तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। और कोहली रुरा लेकर फारस लौट गया था। कहाँ लौट गया था? फारस जो है लौट गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। और ध्यान रखना, मोहम्मद शाह तख्ते ताउस बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, मोहम्मद शाह। ठीक है, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है भाई। अगला, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति जो है कौन सा नृत्य करती है? तो ये करती है आपका चांगलो। चांगलो 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 नृत्य करती है भाई साहब। ठीक है। अगर मैं बात करूँ चेराव की, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेराव जो है मिजोरम का है भाई। मिजोरम का और भी है, चेराव है, चेलम है, खुल्लम है, थंगलामा है। ठीक है ना। असम की बात करें मेरे भाई, तो भोरताल, बिहू। ठीक है, भोरताल, बिहू ये असम का है। भोरताल भी ध्यान रखिएगा, बिहू भी याद रखिएगा, ओजापाली भी याद रखिएगा, बगुरुम्बा भी याद रखिएगा। और मेघालय की बात करें तो मेघालय का ध्यान रखिएगा, ये तो नहीं। ठीक है, मेघालय का जो होता है वो लाहो, बांग्ला, सादसुक और मिनसिक। ठीक है ना, मेघालय का लाहो याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है काफ़ी। अगला देखें, अगला है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि D2O और ट्राइटियम का मतलब जैसे कि होता है ना 1H1, 1H2 और 1H क्या होता है? 3 होता है। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये क्या होता है? ट्राइटियम। ये तो ड्यूटेरियम D2O जिसको बोलते हैं हम लोग। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम 1H1, 1H2, 1H3 होता है भाई साहब। ये भारी जल का सूत्र है D2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है मेरे भाई? हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो सभी को पता है ये केवल कहाँ हो सकता है? केरल राज्य में ही हो सकता है भाई साहब, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये आपका कहाँ पे हो सकता है? तो केरल में ही है, केरल में ही सबसे ज़्यादा है भाई साहब। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा डी होगा। अगला देखें, अगला है कि 1845 से 46 ईस्वी में अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 1845 से 46 में, तो यहाँ पे जो लड़ाई लड़ने वाला था भाई साहब वो था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 की अवधि के दौरान लड़ा गया था। और इस युद्ध के दौरान कुल 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। अंग्रेजी सेना ने 20 फरवरी 1886 को लाहौर पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, कब किया था? 10 फरवरी 1846 को, 20 फरवरी 1846 को जो है ना, 20 फरवरी 1846 को जो है इसने लाहौर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है सिखों को अंग्रेजियों के साथ लाहौर की संधि करनी पड़ी थी भाई। और लाहौर की संधि जानते हैं 8 मार्च 1846 को संपन्न हुई थी। और सिखों की हार के प्रमुख कारण लाल सिंह एवं तेजा सिंह के द्वारा किया गया विश्वासघात था। ठीक है, जिसके कारण ये देखना पड़ा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? नहीं है ये पूछा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, तो वो होगा आपका ड्रेसिना। कौन है? ड्रेसिना। बाकी ये तीनों जो है आपके जहरीले पौधे हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सभी को पता है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार सबसे पहली बार प्रदान किया गया था 1965 में किया गया था। ठीक है, 1965 में किया गया था। और ये भी पता होगा कि सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है भाई साहब कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा दिया जाता है। उल्लिखित भाषाओं में लिखने वाले भारतीय लेखों को प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 22 मई 1961 को, 1961 को की गई। अब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था। कब किसको दिया गया था?
तो ध्यान रखिएगा जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है ना, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और अभी की बात करें, ध्यान रखिएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2022 में प्रदान करने की घोषणा की गई है, लेकिन की गई, ठीक है, ये तो ध्यान नहीं रखना, चलिए इसको बस ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। 2021 में जो है प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा किसको दिया गया था, 2021 में जो है दिया गया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे, दामोदर मौजो को, ठीक है। अगला देखें, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B से संबंधित है। तो 304B जो संबंधित है वो है आपके किससे, वो है आपके दहेज हत्या से। किससे संबंधित है मेरे भाई, दहेज हत्या से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ऐसा करता है तो उसको जो है जेल 7 वर्ष से कम जो है नहीं हो सकता है। यानी कि इसके संबंध में जो है ना, धारक जो कोई दहेज मृत्यु को कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि 7 वर्ष बेचारे को तो झेलना ही पड़ेगा ऐसा अगर करता है तो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, ठीक है। यानी हो सकता है कि उसे जीवन कारावास का भी दंड मिल सके आपका, ठीक है ना। आईपीसी की धारा आप जानते हैं, आत्महत्या किससे संबंधित है, 306 से आत्महत्या संबंधित है आईपीसी की धारा जो है 306 के द्वारा, ठीक है। और धारा 304A के द्वारा जो है ना, धारा 304A के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, धारा 304A के द्वारा लापरवाही से हुई मृत्यु तथा आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास से संबंधित है। यानी कि 309 जो है आत्महत्या का प्रयास से संबंधित है। अगर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसका कितने किस में है, 309 में है, ठीक। उसके बाद से अगला है, और इसमें पूछा है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे, चिल्का झील जानते हैं सभी को पता है सर, ये जो है चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो है आपकी उड़ीसा में है। यानी कि किस राज्य में है, तो सीधा बोल दिया यहाँ पे भाई साहब, उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका चिल्का झील, ठीक है। तो खारे पानी की झील है, भारत की सबसे खारे पानी की झील पूछा जाए तो कौन सा होगा, चिल्का झील होगा आपका, ठीक है। और चिल्का झील होगा, सॉरी ये उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा, ठीक, चिल्का झील उड़ीसा में, बिल्कुल सर। और एक और झील पूछा जाता है जिसका नाम है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो मीठे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, बुलर झील है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया था। तो बनाया जाने वाला था वो था आपका अलाई दरवाज़ा। कौन सा था मेरे भाई, अलाई दरवाज़ा। यानी गुलाम वंश के समाप्त पर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ठीक है। और इसका निर्माण 1311 में होता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाल बलुआ पत्थर तथा लाल बलुआ पत्थर द्वारा जो है ये करवाया था, ठीक। अगला देखें, और अगला प्रश्न का जवाब दे भाई। पूछ रहा है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यात्मवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपके एस राधा कृष्णन। कौन थे मेरे भाई, एस राधा कृष्णन, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह फेलोशिप प्रदान किया गया था। और महादेवी वर्मा 1979 में जो इस फेलोशिप के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है, महादेवी वर्मा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था। तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था मेरा भाई, सॉरी नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं था, चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इसने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मथुरा अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने 319 में गुप्त संवत, ठीक है, 319 में ध्यान रखिएगा गुप्त संवत की जो है स्थापना भी की थी। उसके बाद से अगला है
कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपके विजयनगर। और विजयनगर की स्थापना जानते हैं दो भाई ने की थी, एक था जिसका नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था क्या, बुक्का। यानी कि हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी, स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है और अंतिम प्रश्न है आपका। पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर था? तो ये जो था आपका वो 50% भाई साहब, सीधा आधा, सीधा आधा। ठीक है ना, सीधा आधा था उसका। तो 40 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, उतना आसान भी नहीं थे भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा टफ थे। तो मुझे ऐसा है समझ में आया होगा। तो फिर वही चीज़ें सब्सक्राइब शेयर करिएगा भाई, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।